आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट उसके पीछे रीज़न है कि आज मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और हम लोग कहाँ पे मार्केट पकड़ते हैं, कहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग एंट्री और एग्जिट लेवल पकड़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सेम टू सेम कर सकते हो, बस आपको एनालिसिस थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा। अभी मैं सबसे पहले आज के मार्केट की अगर बात करूँ तो हम लोग सबसे पहले मार्केट में जाते हैं और यहाँ पे जहाँ मार्केट ओपन हुआ है वो चीज़ देखते हैं। तो लगभग मैंने एटीएम डाला था, दैट इज एट द मनी, जो 25,250 का था। जो नए लोग हैं उन्होंने ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग मार्केट यहाँ से गैप अप ही ओपन हुआ। तो दिस इज द टू ब्लू लाइंस जो मैंने सुबह नहीं, एक शायद मैंने कल रात को ही डाल के रखा था। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन चाहिए था, अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाना है तो ये दोनों भी ब्लू लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। सो इट इज़ अ कंफर्मेशन कि मैं मार्केट में ऊपर के साइड में जाने के लिए तैयार हूँ। लगभग मेरा टारगेट हो सकता है 25,314, इतना मेरा टारगेट हो सकता था। बट जैसे ही फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ और 920 को कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि अभी मैं नेगेटिव साइड में जाने के लिए तैयार हूँ, दैट मीन्स ये सेकंड कैंडल जो देख रहे हो, ये यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का डाउन क्या करती है, क्रॉस करती है। और वहीं से कंफर्मेशन वापस से आता है कि जो नीचे वाला जो सपोर्ट था उसको भी मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है और लगभग वहीं पे थोड़ा सा कंसल्टेट करते हुए मार्केट यहाँ से कंफर्मेशन देता है कि अभी और भी टूटने वाला है। तो नीचे को लेवल कितने बाकी थे, तो यहाँ से मार्केट जो गिरा डायरेक्टली गया 25,999 और फिर लगभग गया मार्केट 25,040 रुपीज़। मुझे और भी आशा थी कि 25,000 भी जा सकता था, लेकिन मार्केट ने ठीक ठाक बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दिए थे। अभी इसका प्रीमियम पे इफेक्ट कैसा हुआ है वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी कर ली अगेन। ये जो पॉइंट था ये शायद 1:30 से लेके, हाँ जी, 1:15 से 1:30 से लेके कि 2:30 तक, 3:15 तक वही चल रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं पे साइडवेज था। अभी साइडवेज में भी मजा बहुत आया था, बिकॉज मार्केट में कॉल राइटर पुट राइटर दोनों भी 5-5 मिनट के बाद में क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे। तो आप देख सकते हो कि कैंडल्स के हिसाब से अगर आपने बाइंग भी किया होता तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, दैट इज द मेन थिंग, राइट। तो अगर सुबह किसी ने पुट को पकड़ा होगा, उसको पता है कि आज उसका पुट 1 टका भी लॉस में नहीं गया है, ठीक है। प्रीमियम डिके बिल्कुल हुआ है लास्ट में, लेकिन आप लॉस में नहीं हो, आप प्रॉफिट में हो, वो भी बड़े वाले प्रॉफिट में। अभी बड़ा वाला प्रॉफिट मतलब हमने सिर्फ 2 कॉल दिया आज, वो कॉल दोनों भी पुट में थे। तो कहाँ पे दिया था ठीक से देखना, मेरा जो ब्लू लाइन है यहाँ पे 25,250 का पुट। सो लगभग मैंने 50 रुपीज़ पे बोला था बाय करने के लिए, 50 रुपीज़ पे बोला, फिर उसके बाद में 80 रुपीज़ स्लो एंड स्टडी गया, ऐसे नहीं कि फास्ट मूवमेंट दिया। लेकिन 80 के बाद में, 98 के बाद में कंफर्मेशन कहीं ना कहीं पे आया और फिर उसके बाद में मार्केट डायरेक्टली 132, देन 193 और लगभग 238 के यहाँ तक गया था। मतलब आप सोचो कि 50 रुपये का प्रीमियम डायरेक्टली क्या जा रहा है, आपको 4 गुना पैसा दे रहा है। मतलब मैं 200 ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट के मूवमेंट्स को पकड़ सकते हो, बट क्या होता है कि आपको एंट्री सही नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी क्या होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट पकड़ते हो, देखिए कभी भी नीचे से मूवमेंट पकड़ना। अगर आप बीच में कहीं पे मूवमेंट पकड़ोगे, यहाँ पे 176 पे भी आपने एंट्री किया, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। और मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं यहीं पे क्या होता है, ट्रैप होते हैं। मतलब आपको जहाँ पे पहले से एंट्री मिलती थी, आपने क्या कर दिया, मिस कर दिया, एंड सेकंड एंड थर्ड टाइम के जहाँ पे जब कंफर्मेशन दे रहा है वहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो। तो आप देख सकते थे यहाँ पे 176 को एंट्री भी किया होता, अगेन मार्केट में क्या दिया है, रेड कैंडल दिया है वहाँ पे। सो इट इज़ लाइक कि आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, स्लो एंड मूवमेंट को पकड़ो, बट वो पहले से पकड़ो। तो एंट्री पॉइंट सही अगर होता है तो एग्जिट पॉइंट भी सही बनेगा। मतलब बड़े पॉइंट लेने के लिए सोचो, कम पॉइंट लेने के लिए बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। तो ये आपका मार्किंग के लिए फ़ायदा हो जाता है। फिर मैंने एक सिर्फ नॉर्मली एक छोटा सा मैंने एक यहाँ पे पुट में दिया था कि आप 7 रुपीज़ को बाय कर लो और 7 के बाद में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एक 15 रुपीज़ को या फिर 14 रुपीज़ को ही ना ही कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो प्रीमियम यही से लगभग कहीं पे गया था, जो 7 रुपये से प्रीमियम, मतलब मैंने जहाँ पे बोला साइडवेज मार्केट है। तो जब जब रेजिस्टेंस पे जा रहा था उसके बाद में रेड कैंडल का कंफर्मेशन दे रहा था, दैट मीन्स यहाँ से पुट उठता था, 7 रुपये से 15 तक जाता था, अगेन 2 रुपये से उठा, लास्ट में 10 रुपये तक गया। सो ये होता है चीज़। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एंट्री नहीं करना चाहिए। 2 से 3 बार अगर एंट्री करते हो दैट इज इनफ। मैक्सिमम पकड़ लो कि आप 5 बार ट्रेड करो, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा सक्सेस रेट क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है। अगर हम लोग कल के लिए बात करेंगे, अभी यहाँ पे जो लाइंस दिखाई दे रही है आपको, ये भी पहले से किया हुआ है। अभी मैं नया फ्रेश लाइन कोई भी नहीं डाला, तो मार्केट उसी लाइन के हिसाब से ही क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। आप सेंसेक्स में भी देखोगे सेम वही हालत हुआ। 920 के बाद में कैंडल ने क्या दिया, कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे एक वीक बनाए, वहां से मार्केट क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। तो लगभग कितना पॉइंट्स दिया देखो, 82,500 का डायरेक्टली 82,000 तक लगभग आया है। तो ये चीज़ होता है अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा मूवमेंट को पकड़े तो। अभी कल का मार्केट कैसे रहेगा, कल का मार्केट इज़ वेरी इजी। अभी आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ कलर चेंज करता हूँ, वो भी आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मार्केट कहाँ पे, मार्केट है समवेयर 82,147, तो यहाँ पे आपको एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। आपको 80,058 से लेके 82,225 तक सिर्फ वेट करना है। अगर आप वेट करते हो और उसके बाद में दोनों में से एक कैंडल क्या करता है, अगर क्रॉस करता है, देन उसके बाद में आपको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मोमेंट को पकड़ सकते हो। फिर ऊपर गया तो ऊपर के साइड में सी को पकड़ना, नीचे गया तो पुट को पकड़ना। दोनों भी तरफ टारगेट है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे नीचे में आपको 81,915 है और उसके बाद में डायरेक्टली 300 पॉइंट का गैप है, मतलब आप वहां तक जा सकते हो लेके। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि पुट में मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट आएगा। वो सेंसेक्स का तो हमेशा वोलेटाइल होता है मार्केट, तो वहाँ पे आप लोग पकड़ सकते हो पॉइंट्स को। क्या ऊपर क्रॉस किया तो हमारा फायदा है क्या, बिल्कुल फायदा है। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग ऊपर के साइड में जाएंगे 82,529 के लिए, ठीक है। अभी ये किस तरीके से जाता है, जब कंफर्मेशन देता है, मतलब यहाँ पे एक वीक बनाना जरूरी है, यहाँ पे एक कैंडल बनाना जरूरी है। फिर वो हैमर कैंडल हो, हैमर हरामी कैंडल हो, शूटिंग स्टार हो, जो भी हो, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई ना कोई कैंडल अगर हमको बनता है, उस कैंडल के बाद आपको क्या करना है, परचेस करना है। दैट मीन्स हेवीली बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, हेवीली सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। उसके लिए डेटा चेक करना पड़ता है, अभी कैसे करना है वो पूरा मैं कोर्स में सिखाऊंगा। लेकिन यस, कोर्स में हमेशा पढ़ाता हूँ और उसका फीस भी लेता हूँ, लेकिन हम किसी से भी पैसे चार्ज नहीं करते, मनी चार्ज हम लोग नहीं करते। मैं सिर्फ सिखाने का पैसा लेता हूँ, राइट। सो जिसको भी सीखना है आप क्या कर सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वन टाइम फी है, लाइफ टाइम आपको एक्सेस रहेगा, सारी चीज़ों का सपोर्ट रहेगा, ओके। तो यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे तो दोनों भी साइड आपको मूवमेंट तो पकड़ना है, लेकिन कहाँ पे बोला मैंने, ये दोनों जो ब्लू लाइन है उसको मार्क कर लेना अपने यहाँ पे। और उसके बाद जब वो क्रॉस करे प्रॉपरली, और वहाँ पे एक डेटा होता है, वहाँ पे अगर क्रॉस कर दिया कि यस, ये डेटा भी कंफर्मेशन दे रहा है कि ऊपर साइड में जाने के लिए मार्केट तैयार है, तभी आपको बाय करना है। तब तक आपको बाय नहीं करना है। ये डिसिप्लिन जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे एक्सपीरियंस आएगा, जैसे हमने भी बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अभी जैसे एक्सपीरियंस के साथ में सीखे कि ये गलती हुआ है, वो गलती हुआ है, वो गलती के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं। तो उसी तरीके से आप भी क्या करना, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आने की कोशिश करो। 3 से 5 ट्रेड मैक्स होता है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं तो सिर्फ 2 या 3 ट्रेड पे अभी क्या कर रहा हूँ, भरोसा रख रहा हूँ। और ये मूवमेंट हम लोग पकड़ सकते हैं बड़े वाले, ठीक है। तो उसका प्रीमियम हम लोग देखते हैं। मैंने थोड़ा सा जाके इन द मनी लिया है, 100 पॉइंट्स का गैप पकड़ते हुए। तो कॉल साइड अगर देखिए 82,100 का प्रीमियम, ये क्या करना चाहिए, कम से कम क्या करना चाहिए, यहाँ पे कंफर्मेशन देना चाहिए 410, मतलब जहाँ पे मार्किंग है वहीं से अगर क्रॉस करके ये कंफर्मेशन देता है 451 के ऊपर, तो ये आराम से जाएगा 500, 572, 578 एंड 632। अभी आपको लगेगा ये बड़े टारगेट से, सेंसेक्स के लिए आराम से टारगेट आ जाते हैं, मतलब 100 से 200 पॉइंट्स आराम से बना देता है सेंसेक्स, ओके। नीचे सपोर्ट कहाँ पे, 335 पे सपोर्ट है, मतलब मार्केट अगर नीचे गैप डाउन भी ओपन हुआ कॉल के लिए, वापस यहाँ पे रे एंट्री कर सकते हो 360 के ऊपर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद में पुट क्या है, पुट ने तो आज काफ़ी अच्छा खासा पैसा दिया, आप देख सकते हो नीचे प्रीमियम कितने का था, 150 का था ऑलमोस्ट। तो 150 से सॉरी 150 से लेके मार्केट ने क्या दिया है, यहाँ पे लगभग हाई बना चुका है 412 का, मतलब बहुत ज़्यादा 440 के ऊपर भी गया है वो एक उसका। तो आप देख सकते हो कि इतने बड़े पॉइंट्स आराम से बनते हैं सेंसेक्स में, ये चीज़ें होती है, ओके। तो आपको कल क्या करना है, कल थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट जो इंडेक्स में बताया अगर वहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से 350 क्रॉस करेगा, 350 क्रॉस करने के बाद में 380 को कंफर्म करने दो, देन 412, उसके बाद में 480, 500 के टारगेट्स आप लोग जा सकते हो। लेकिन नीचे टारगेट थोड़े से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको 267 भी मिलेगा, 214 भी मिलेगा, 158 भी मिलेगा। ये हमेशा जो सपोर्ट होता है, क्या वो वापस से रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसलिए कैंडल का वेट करना भी यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों भी डेटा अगर चेक करेंगे, डेटा हमारे साथ में है, कैंडल हमारे साथ में है, और हमारा बराबर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है भी, तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। मतलब एंट्री सही होनी चाहिए, अगर एंट्री सही है देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा खासा टारगेट लेके जा सकते हो। सेंसेक्स में मैं बोलता हूँ अगर एंट्री सही है तो 150 से 200 पॉइंट आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्लो जाएगा, स्टेडी जाएगा, शायद 2 घंटा भी लगे, लेकिन यस आपको स्टॉप लॉस को बस क्या करते होना है, ट्रेल करते रखना है। अभी ये बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ करना है, 360 में देखना है, मार्केट मार्केट की न्यूज़ भी देखना है। जैसे IEX शेयर आज 30% से डाउन है। आप सोचिए कि ऐसा शेयर गिर चुका है 30% में, जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग करेगा कल जाके। तो इतना हम लोग बोलते हैं कि मेरे लैंग्वेज में हमेशा मैं जब बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि 52 वीक का लो जब भी आता है किसी शेयर का, वो शेयर दमदार है, स्ट्रांग है। आप सोचिए IEX इज अ गवर्नमेंट शेयर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग करेगा कल जाके, ठीक है। ऐसे शेयर तो दमदार होंगे, लेकिन अभी वो क्या इम्पैक्ट हो चुका है उसके ऊपर वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इतना याद रखना, जब भी 52 वीक का लो लगता है उसके बाद में जब रिवर्सल आएगा, जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, वो शेयर 2 रुपया 4 रुपया बिल्कुल नहीं होने वाले। तो ऐसे शेयर भी हम लोग परचेस कर सकते हैं। देर आर द लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आर देयर। वो स्ट्रैटेजी सीखने के लिए आपको कोर्स तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वन टाइम कोर्स है, वन टाइम फी है, उसके बाद में कुछ भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप लोग
हमें डीएम कर सकते हो। और आज का वीडियो कैसे लगा, एनालिसिस कैसे लगा और आपने प्रॉफिट कितना किया, किस तरीके से कर रहे हो, आप हमें कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू।